नवग्रह के उपाय, वो भी बिना खर्च के। ऐसे करें आप नवग्रह के उपाय। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने नवग्रहों को ठीक कर सकें। हमारे नवग्रहों में से कोई ऐसा ग्रह जो हमें परेशान कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, या हमारे कुछ ऐसे ग्रह जो कमज़ोर हैं जिसके वजह से हम अपने जीवन पे दुख एवं तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। आज हम आपके साथ वह उपाय साझा करेंगे जिससे आपको उन 9 ग्रहों में से जो ग्रह आपके कमज़ोर हों उसमें आपको बल प्राप्त हो। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ही महंगे उपाय, टोटके, रत्न आदि में बहुत खर्च कर चुके हैं। आज हम आपको जो उपाय बताएंगे आप उन्हें अपना कर देखें। इसमें किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं आने वाला है। ये आपके आसपास के चीज़ों से ही आपको उपाय के तौर पर दिए गए या बताए गए नियमों द्वारा आप उसे फॉलो कर अपने इस 9 ग्रह के उपाय को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम उस उपाय की ओर चलते हैं। जानते हैं 9 ग्रह के उपाय। किसी भी पूजा अनुष्ठान में नवग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है। भारतीय ज्योतिषी के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु यह नवग्रह होते हैं। भारतीय ज्योतिष कहती है कि धरती से जुड़े सभी प्राणियों के शरीर और मस्तिष्क पर ग्रहों की दशा और चाल का सीधा प्रभाव पड़ता है। हर ग्रह में से एक विशेष ऊर्जा निकलती है जिसका असर प्रत्येक जीव पर पड़ता है। ज्योतिष यह कहना भी चाहता है कि ग्रहों का प्रभाव ताउम्र पड़ता रहता है। नवग्रह व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके कारोबार और घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। नवग्रहों की विपरीत ऊर्जा के प्रभाव से बचने के लिए भारतीय ज्योतिष में अनेक उपाय बतलाए गए हैं। हर ग्रह का स्वामी अलग होता है। उसका रंग, कपड़ा, धातु, पत्थर, यहाँ तक कि फल पौधे भी अलग अलग होते हैं। नवग्रहों की पूजा अनुष्ठान के लिए मंत्र और स्रोत अलग अलग होते हैं। ग्रहों के विपरीत असर से बचने के लिए भारतीय ज्योतिषी के अलग अलग उपाय बताए गए हैं। जैसे ग्रह विशेष के लिए रंग विशेष कपड़े पहनना, उनके अनुसार धातु और पत्थरों को धारण करना जिन्हें हम रत्न कहते हैं, उनकी पूजा पाठ करना आदि उपाय किए जाते हैं। इन उपायों को करने से ग्रहों की विपरीत चाल में काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। पर हम आज के इस वीडियो पर आपको ऐसे किसी प्रकार के खर्च से बचने के लिए आपको हम सरल उपाय के तौर पर बिना खर्च किए हुए उपाय नवग्रह के लेके आए हैं। उन्हीं में से पेड़ पौधों द्वारा हम आपके नवग्रह के उपाय आज के इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं। विपरीत दिशा में चल रहे ग्रहों को शांत करने या फिर उसके असर को कम करने के लिए पूजा पाठ, अनुष्ठान आदि खर्चीले उपाय होते हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनको अपनाने से नवग्रह की शांति की जा सकती है। इन उपायों में सबसे सरल और नवग्रह से संबंधित पेड़ पौधों की पूजा और फलों का सेवन करना मुख्य है। यदि किसी जातक के 9 ग्रह में से सूर्य ग्रह कमज़ोर हो तो उसे सूर्य ग्रह के उपाय के लिए आग की पूजा करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य दोष है तो उसे आग के पौधे की पूजा करनी चाहिए। सूर्य के कमज़ोर होने पर मान सम्मान में कमी आना और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आक को अकोवा या अर्क भी कहते हैं। यह एक छोटा सा पौधा होता है। इसके पत्ते बरगद की तरह होते हैं। उसका रंग सफ़ेद लिए हुए हरा होता है। फूल छोटा सफ़ेद गुच्छे में होता है। इसका फल आम की तरह होता है। फल पकने पर रुई की तरह बीज निकलकर हवा में उड़ते दिखे जा सकते हैं। इसकी पत्तियों और टहनियों को तोड़ने से सफ़ेद दूध जैसा जहरीला पदार्थ निकलता है। आक का पौधा और इसका दूध कई दवाओं में इस्तेमाल होता है। इसकी जड़ों का इस्तेमाल तंत्र मंत्र की क्रियाओं के लिए किया जाता है। आक का पौधा घर में लगाना शुभ माना जाता है। इसके फूलों को भगवान शिव पर अर्पित किया जा सकता है। यह था आक के पौधे का विश्लेषण। इसी प्रकार यदि किसी जातक के 9 ग्रहों में से चंद्रमा कमज़ोर हो, उसके लिए चंद्रमा को बल देने के लिए आपको पलाश के पौधे की
पूजा करनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष होता है उसे पलाश के पौधे की पूजा करनी चाहिए। लाल रंग के पलाश के फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इन्हें टेसू के फूल भी कहते हैं। इनसे होली का रंग भी बनाया जाता है। पलाश के फूलों का जंगल की आग भी कहते हैं। यह दूर से देखने पर जंगल पे आग लगी हो इस प्रकार दिखाया जाता है, इसलिए इसे जंगल पे आग भी कहते हैं। पलाश के फूलों का औषधीय उपयोगिता भी है। इसके फूलों से स्नान करने पर ताजगी बढ़ती है, शरीर में ठंडक पहुंचाती है और काम शक्ति बढ़ाती है। इस प्रकार मंगल के उपायों में पलाश का पौधा या फूल उपयोग में लाया जाता है। मंगल की शांति के लिए बरगद की पूजा भी की जाती है। जिस भी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह दोष हो उन्हें बरगद के पेड़ या वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जिसकी कुंडली में मंगल मजबूत होता है वह बहुत ही साहसी होता है। मंगल कमज़ोर होने पर कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से दोष को कम किया जा सकता है। बरगद का पेड़ औषधीय गुण से भरपूर होता है। बरगद की पूजा करने से मंगल दोष को कम किया जा सकता है। इसी क्रम में 9 ग्रह में से तीसरा ग्रह बुध ग्रह होता है। यदि किसी जातक का बुध ग्रह कमज़ोर हो तो उसे बुध को बल देने के लिए चिरचिटा की पूजा करनी चाहिए। कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर होने पर जातक की बुद्धि और वाणी में दोष पाया जाता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई बात आसानी से समझ नहीं आती है, मानसिक तनाव बना रहता है। बुध के दोष को कम करने के लिए भारतीय ज्योतिष में चिरचिटा की पूजा करने का विधान बताया गया है। चिरचिटा को अपमार्ग लटजीरा भी कहते हैं। यह एक तरह की कटीली घास होती है। इसे वज्रदांती भी कहते हैं। इसकी जड़ से दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं। पेट के रोग के लिए भी यह पौधा लाभकारी होता है। जहरीले जीव के कांटे का भी इलाज इसी पौधे द्वारा किया जाता है। नवग्रह की अगली जो ग्रह है वह है गुरु। यदि किसी जातक का 9 ग्रह में गुरु कमज़ोर हो उसे बल देने के लिए हम पीपल पेड़ की जड़ों की पूजा अवश्य करते हैं। वैसे तो गुरु ग्रह के लिए केले के पेड़ की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ स्थानों पर गुरु ग्रह के दोष को कम करने के लिए पीपल की पूजा का उल्लेख बताया गया है। बृहस्पति कमज़ोर होने से जातक के यश में कमी आती है। पीपल का पौधा वनस्पति विज्ञान और भारतीय ज्योतिष में श्रेष्ठ माना गया है। इसका पूजा का विशेष विधान है। शनिवार के दिन पीपल की पूजा की जाती है। इससे गुरु ग्रह को बल प्राप्त होता है। इसी क्रम में अगली ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के लिए गूलर का पेड़ अति उत्तम माना गया है। पूजा पाठ में पीपल, पिलखल और गूलर के पेड़ों की विशेष महत्वता होती है। शुक्र ग्रह की कमजोरी से गृहस्थ सुखों में कमी आती है। शुक्र को वासना, सौंदर्य और सांसारिक सुखों का ग्रह माना जाता है। शुक्र की दशा कमज़ोर पड़ने पर विवाह आदि में रुकावट आती है। पति पत्नी के बीच संबंधों में खटास आती है। इसके लिए अन्य पूजा पाठ के अलावा गूलर के पेड़ की पूजा का विधान माना गया है। इसके फल अंजीर की तरह होते हैं। फल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इसी तरह अगले 9 ग्रह की जो राशि है वह है शनि ग्रह। शनि ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए शमी पौधे की या पेड़ की पूजा की जाती है। शनि को कर्म और न्याय का देवता माना गया है। शनि मजबूत होने से कल कारखानों से जुड़े काम करने पर कामयाबी प्राप्त होती है। शनि कमज़ोर होने पर तमाम परेशानियां झेलनी पड़ती है। शनि की शांति के लिए वैसे तो पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान है, लेकिन नवग्रह में शनि की शांति के लिए शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। शमी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तुकला के हिसाब से शमी का पौधा घर के द्वार पर लगाने से समृद्धि प्राप्त होती है। शनि के दोष को दूर करने के लिए शमी का पौधा लगाना और उसकी पूजा करना
अच्छा माना गया है। इस प्रकार शमी वृक्ष की या पेड़ की पूजा करने से शनि के दोषों को दूर किया जा सकता है। अगले क्रम में राहु ग्रह, जो कि नवग्रह का 8वां ग्रह माना जाता है। राहु के दोषों को दूर करने के लिए कुशा के जड़ की पूजा की जाती है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार राहु को नकारात्मक ग्रह माना गया है। राहु की कृपा से लोग राजनीति में बड़ी कामयाबी भी हासिल करते हैं। नज़र टेढ़ी होते ही आदमी को तबाह कर देता है राहु ग्रह। राहु के दोष से बचने के लिए कुशा की जड़ से पूजन करना चाहिए। पूजा पाठ और अनुष्ठान आदि में कुशा के आसन को पवित्र माना जाता है। कुशा की पवित्री घास की अंगूठी से तर्पण का भी कार्य किया जाता है। पितरों का भी तर्पण कुशा की अंगूठी द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार कुशा की पूजा करने से राहु के दोषों को दूर किया जा सकता है। अब 9 ग्रह में अंतिम ग्रह जो कि केतु ग्रह होता है, इनके प्रभाव को कम करने के लिए दूब घास का उपयोग किया जाता है। केतु ग्रह को भी नकारात्मक ग्रह माना जाता है। इसके प्रकोप से जीवन में दुर्घटनाएं, दुख और रोग की वजह माना जाता है। केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए दुर्वा अर्थात घास का वह ऊपरी भाग जिसे हम गणपति जी के ऊपर भी चढ़ाते हैं, उन दुर्वा की पूजा करनी चाहिए और पूजा पाठ में दूब घास का उपयोग करना चाहिए। दूब का धार्मिक और औषधि गुण महत्व बहुत अधिक है। दूब के प्रयोग से वात, कफ, पित्त के विकारों को भी नष्ट किया जाता है। इसी प्रकार दूबे के उपयोग से केतु ग्रह के दोषों को भी दूर किया जाता है। 9 ग्रह के 9 अलग अलग ग्रहों के उपाय हम पौधों के द्वारा उनके पूजा से हम उन ग्रहों को या उनके दोषों को दूर कर सकते हैं। 9 ग्रह के 9 ग्रहों के उपाय वह भी बिना खर्च किए हुए हमने आज आपको बताएं। कमेंट पर आप यह बताएं कि आपको यह उपाय कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।